GDA क्या होता है? जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। काफी लंबा नाम लगता है, लेकिन इसके और बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि केयर असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट, नैनी वर्कर, सीनियर केयर वर्कर या हेल्थ असिस्टेंट। नर्स से छोटा और जो हमारे घर में मेड्स या इस काम करती हैं उनसे बड़ा। अब ये देखते हैं कि काम तो हमको सब कुछ आता होगा, किसी को कैसे उठाना है, किसी का डायपर कैसे मैनेज करना है, किसी को दवाई कैसे देनी है, ब्लड प्रेशर चेक करना है, तो हम इसके लिए कोर्स क्यों करें? दो फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा, अगर आप मिनर्वा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस से ये कोर्स करते हैं तो ये कोर्स आपको ना केवल आपके अपने देश में सैलरी कमाने का 18 से 25 हजार रुपए महीना, आपको अपना बिजनेस शुरू करने का, अपनी कंपनी बनाने का जिसमें आप बहुत सारे ऐसे लोगों को एम्प्लॉय करते हैं देता है, और यही कोर्स आपकी मदद करेगा कि आप बाहर के देशों में जाएं। हम सबने सुना है कि आजकल, भाई मैंने बीएससी नर्सिंग नहीं करी हुई, लेकिन कोई असिस्टेंट, हेल्थ केयर असिस्टेंट चाहिए, किसी को नैनी वर्कर चाहिए, कनाडा बुला रहा है, यूके बुला रहा है, न्यूजीलैंड बुला रहा है। और ये हालत हो चुकी है कि अब तो वो ये कहते हैं, भाई बेसिक नॉलेज आती है ना, एक सर्टिफिकेट कोर्स किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से किया हुआ है जिनका अपना इंटरनेशनल विंग है, तो आप क्वालिफाई कर जाते हो। आप एक न्यूजीलैंड के लिए इंग्लिश टेस्ट की आपको जरूरत नहीं है, आईएलटीएस का कोई 7 बैंड नहीं चाहिए इसमें जो एक नर्स को चाहिए होता है, एक इंग्लिश का यूकेवीआई टेस्ट कर सकते हो। अगर आप 12वीं पास हो तो कर सकते हो। आप देखते हैं, अगर आप ग्रेजुएट हो और आप एक जीडीए का किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन करी हुई है, भाई मैंने बीए करी हुई है, मैंने बीकॉम करी हुई है, लेकिन मैं बाहर जाना चाहता हूँ, साफ सी बात है, जीडीए का कोर्स कर लो। करना क्या है उसमें, आप आइए हमारे इंस्टीट्यूट मिनर्वा में, आपको ना केवल ये सिखाया जाएगा कि आपको पढ़कर क्या करना है, बल्कि जो हमारा टेक्निकल पार्टनर है अरिहंत हॉस्पिटल, उसमें आप काम करेंगे, एक्चुअल पेशेंट्स को हैंडल करेंगे, आपको वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी दिलवाएंगे ताकि आपकी जॉब सिक्योरिटी भी रहे। आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए अब इस कोर्स के कुछ फायदे बताते हैं, और फायदों के साथ साथ ये बताते हैं कि ये आपके रास्ते कैसे खोलेगा। पहला फायदा इस कोर्स का, कि मैंने आपको जैसे समझाया, आप अपना बिजनेस कर सकते हैं या खुद डोमेस्टिक मार्केट में इंडिया में काम कर सकते हैं, जिसकी आपको एक तनख्वाह, बहुत अच्छी तनख्वाह मिलेगी, जो कि एक नर्सिंग असिस्टेंट को मिलती है। दूसरा फायदा, जो सबसे बड़ा फायदा आज के युग में या आज के वर्ल्ड में देखा जा रहा है, वो है बाहर जाना। कैसे ये कोर्स आपको हेल्प करेगा बाहर जाने में, या ये देखा जाए कि मिनर्वा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आपको कैसे हेल्प करेगा। पहली बात तो इनका कोर्स ऐसा बना हुआ है जिसको 3 भागों में बांटा गया है, जो बाकी के इंस्टीट्यूट्स नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये चीज दिमाग में रखी गई है कि जिन लोगों को हमारे पास पढ़ना है, जिन लोगों को हमारे हॉस्पिटल में काम करना है, उन लोगों को बाहर भी जाना है। तो पहली चीज इन्होंने क्या की, आप एक नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं, भाई मैंने तो कभी मेडिसिन पढ़ी ही नहीं, मैंने क्लास 12th करी हुई है, तो सबसे पहले ये आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में समझाएंगे, ह्यूमन सिस्टम के बारे में समझाएंगे, आपकी बॉडी में कौन सी हड्डियां हैं वो समझाएंगे, कौन सी हड्डियां और नर्व्स कैसे हैंडल करनी है ये समझाएंगे। जब तक आप एक ह्यूमन सिस्टम नहीं समझेंगे, तब तक आप एक पेशेंट को कैसे संभालेंगे। दूसरे भाग में ये आपको पेशेंट को, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो सीनियर है,
बच्चा होगा जब आप नैनी केयर वर्कर बन के जाएंगे कहीं, सीनियर होगा जब आप असिस्टेड लिविंग में सीनियर केयर लिविंग के लिए जाएंगे, एल्डर केयर में बाहर जाएंगे, चाहे बाहर जाएं चाहे इंडिया में हो, उसमें आपको क्या क्या समझाएंगे। सबसे पहले उसका बेड कैसे बनाना है, उसको गिरने से कैसे रोकना है, जिसको कहते हैं फॉल प्रिवेंशन। नंबर 3, उसका एक्सक्रीटा कैसे मैनेज करना है, क्योंकि डायपर भी आप चेंज करेंगे। बायोमेडिकल वेस्ट कैसे मैनेज करनी है। अगर ये सब कुछ काफी नहीं है तो एक चीज और बढ़कर आपको समझाई जा रही है इस पूरे कोर्स में और सिखाई जा रही है, जो शायद इंडिया के नर्सिंग केयर असिस्टेंट ना करते हो लेकिन अब्रॉड के जरूर करेंगे। इमीडिएट सीपीआर कैसे देना है, एक इमरजेंसी कैसे हैंडल करनी है, स्ट्रेचर को किस तरीके से एक पेशेंट को मूव करना है, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। जब आप बाहर जाते हैं, जब आपके वीजा इंटरव्यूज होते हैं, ये आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, एक पेशेंट से कैसे बात करनी है, एक इंटरव्यू में कैसे अपने आप को दर्शाना है कि आपको क्या क्या आता है, सिर्फ ये नहीं सिखाएंगे, आपको वीजा ट्रेनिंग भी देंगे अगर आप कहते हैं आप बाहर जाना चाहते हैं। वर्क परमिट्स के लिए आपका एक पूरा सीरीज बनाएंगे जब आप हमारे साथ एनरोल करते हैं, जब आप हमें बताएंगे नहीं मैं इंडिया में रहना चाहता हूं या मैं बाहर जाना चाहती हूं, तो ये चीज आपको शुरू से ही वैसे गाइड करी जाएगी कोर्स में। अब आते हैं जो तीसरा एस्पेक्ट है, जो कोई आप किसी पेशेंट के यहाँ जाते हैं, अगर आपकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो जाती है, आप अपना बचाव कैसे करेंगे। आपको डॉक्यूमेंटेशन सिखाएंगे, आपको लीगल एस्पेक्ट सिखाएंगे, इतना तक सिखाएंगे कि अगर पेशेंट को कुछ हो जाता है तो मॉर्चरी मैनेजमेंट कैसे करनी है। तो अगर देखा जाए तो आप एक तरीके से जीडीए नहीं रह जाते ये करके, एक सेमी ट्रेन्ड नर्स हो जाते हैं। लेकिन हाँ, हम ये कभी नहीं कहेंगे कि आप वो सारी चीजें या जो एक नर्स करती है वो आप वहां जाके नर्सिंग जॉब्स कर सकते हैं, लेकिन डिमांड के हिसाब से अगर आप यहाँ पे करते हैं, इनका मिनर्वा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस का सर्टिफिकेट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है। दूसरी साइड पे इनके जो टेक्निकल पार्टनर्स है, अरिहंत हॉस्पिटल जहां पर आप ट्रेन होते हैं, वो एक ऐसा प्रोफेशनल हॉस्पिटल है जो बहुत सारे मरीजों को देखभाल कर रहा है। तो आपको जो करके एक चीज एक्सपीरियंस मिलेगा वो बाकी इंस्टीट्यूट्स में नहीं मिलेगा। बाकी इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो आपको थ्योरेटिकली ट्रेन करेंगे, प्रैक्टिकल लैब्स में ट्रेन करेंगे, आपको हॉस्पिटल ले जाके नहीं करेंगे। अब वो जो वर्क एक्सपीरियंस, आपके पास सर्टिफिकेट भी आ गया कि आप ट्रेन्ड हैं, आपको हॉस्पिटल से वर्क एक्सपीरियंस भी आ गया, तो आपकी दोनों चीजें पूरी हो गई बाहर जाने के लिए। तो सिर्फ यही नहीं, अगर डोमेस्टिक मार्केट में भी कोई कहेगा कि भाई क्या किया हुआ है, भाई मैंने कोर्स भी किया हुआ है और मैंने एक हॉस्पिटल में काम भी किया हुआ है, इससे बढ़िया क्या। तो आइए, समझिए, बैठिए और सोचिए कि हम आपके कितने रास्ते करेंगे। एक एवरेज जीडीए जब बाहर जाता है तो सिर्फ वो अकेला नहीं जाता है, उसकी वाइफ, उसका बच्चा जा सकता है, बच्चा सोचिए बाहर पढ़ सकता है, वाइफ फुल टाइम काम कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो वर्क परमिट पे जाएगा। आप किसी भी कंट्री को पकड़ लीजिए, आप जब एक सर्टिफिकेट कर लिया, इंग्लिश की ट्रेनिंग दे दी और यही आपके इमिग्रेशन में हेल्प करेंगे, कहां मिलेगा आपको। आइए, मिनर्वा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस को कांटेक्ट करिए, फोन करिए और अपनी जिंदगी बनाइए।